हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे, क्या करेंगे यार। सब तो पहले पीरियोडिक टेबल देख लो बेटा, कैसे लिखना है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਟੂ ਲਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕਰਨਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਹਾਂ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਆ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। periodic properties. What are periodic properties? How they vary. periodic properties लिखना से ठीक है। सेकंड जब गल करिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ना, मांग, अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक, इस तरह चलना है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हमने करनी है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज प्रॉपर्टीज को हम करेंगे टू वेज में। ठीक है ना, वन इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज अलोंग द पीरियड। हाउ एनी प्रॉपर्टी चेंज अलोंग द पीरियड के अलोंग द पीरियड प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, ये चीज़ करेंगे। एक करेंगे डाउन द ग्रुप की प्रॉपर्टी, डाउन द ग्रुप कैसे चेंज हो रही है। ओके, फर्स्ट देखो, फर्स्ट करेंगे हम लोग जो भारत देश के वासी हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। We know the electronic configuration, atomic number of hydrogen 1, then 3, 11, 11 के बाद आएगा 18 प्लस कर लो। ठीक है, 19, देन 37। ठीक है, सो ऑन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के शेल, एल शेल, एम। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू 10th क्लास 1 इलेक्ट्रॉन, के में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 1 2 8 1, सो ऑन। बेटा असी ऑब्जर्व की कीता, हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, हर बार एक नई शेल ऐड हो रही है। क्या हो रहा है, हर बार एक नई शेल ऐड हो रही है। ठीक है, हमने याद रखना है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज एवरी टाइम एक नई शेल ऐड हो रही हो। ठीक है, हाइड्रोजन में सिर्फ के शेल थी, लिथियम में एल शेल आ गई। ठीक है, सोडियम में एम शेल आ गई। अगर हम डिनोट करें, हाइड्रोजन एक प्रोटॉन, फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम में हाउ मैनी प्रोटॉन्स, 3 प्रोटॉन्स। इसको हम 3 पॉजिटिव लिख देते हैं। 3 पॉजिटिव मीन्स 3 प्रोटॉन्स। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, एंड नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं नई शेल ऐड हो रही है। अगर हम सोडियम की बात करें, हाउ मैनी टोटल प्रोटॉन्स, 11 प्रोटॉन्स। ठीक है, फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स,
Next shell contains 8 electron. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and last shell contains 1 electron. ठीक है, हमने याद क्या रखना है, as we move down the group, as we move down का group, down the group, size increases. Why size increases? Because in each step new shell is added. ओके, सिंपल सी बात है, ठीक है। 10th के अकॉर्डिंग आपने इतना ही याद रखना है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ओके, और बच्चे अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड, अलोंग पीरियड हम कौन कौन से एलिमेंट लेकर बात करेंगे। फर्स्ट वन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की बात करें इन केस ऑफ लिथियम, वो क्या आएगी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 1, ठीक है। देन बेरिलियम 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7। बेटा ऐसे चलेगी, ठीक है। इसमें बात होगी क्या, ठीक है बच्चे, इसमें जितने ये इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इट मीन्स लिथियम कंटेन्स 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है एटम में उतने प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें 3 प्रोटॉन्स मीन्स प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स का जो प्रोटॉन्स का ओवरऑल चार्ज होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। इतना ही याद रखना है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये है इनर शेल, ये है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सी होती है, जो सबसे बाहर वाली शेल होगी उसे हम क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल। बेटा ये 3 पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज उसे क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो साइज क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्शन मिल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं बेरिलियम की ओर। ठीक है, हाउ मैनी, व्हाट इज एटॉमिक नंबर 4, 4 एटॉमिक नंबर मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 4 पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है भाई साहब, कौन से प्रोटॉन्स तकड़े हो गए, 3 प्रोटॉन्स का चार्ज ज्यादा होगा कि 4 प्रोटॉन्स का, सिंपल सी बात है, 4 प्रोटॉन्स का। जो 3 आदमी बारे हो गए कि 4 बारे हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितनी शेल्स थी, के एल, यहाँ पे भी कौन सी है, के एल। फर्स्ट लगा दो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो एल शेल आ गए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, उसमें कितने, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे देखो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था उसे यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स खिंचते पैसे अपने, ठीक, कितने अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ, ओनली 3 प्रोटॉन्स। यहाँ पर जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसे कितने प्रोटॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, 4 प्रोटॉन्स। किस केस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, इस केस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो आउटर शेल है ना, ये पहले यहाँ थी, मान लो
लेट अस सपोज काल्पनिक डाटा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मिलीमीटर पे थी, ठीक है, होता नहीं है, माइक्रो नैनो में होती है ये बात है, ठीक है। सिंपल आपने याद रखना कि पहले मान लो दिस केस में ये कितना था, 10 था, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन के कारण ये कम होकर 8 रह गया, ठीक है ना। अगर अगर हम बात करें बोरोन की, वो कितने इलेक्ट्रॉन है, जहाँ कितने प्रोटॉन्स है, जहाँ पे 5 प्रोटॉन्स है, 5 पॉजिटिव। शेल्स कितनी है, के शेल एल शेल 2 शेल्स। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसकी अगली में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 और 3। अट्रैक्शन कितनी हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे बेटा जो आउटर इलेक्ट्रॉन है सिर्फ 5 प्रोटॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस केस में इससे भी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी और साइज और डिक्रीज हो जाएगा। आपने सिंपल टर्म में क्या याद रखना है कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस। ये जर्नल डाटा होता है, ठीक है ना, जनरल डाटा होता है। अगर आप +1 में जाओगे तो इसमें बहुत वेरिएशन है कि पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, लेकिन 10th के अकॉर्डिंग आपने क्या याद रखना है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस। अलोंग लिखना कैसे है, अलोंग द पीरियड साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज जो साइज हो रहा है वो अलोंग द पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, इतनी सी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और बेटा उसके बाद हम एक और बात करते हैं, मेटेलिक करैक्टर, जहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज हो गया, अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। बेटा उसके बाद हम बात करेंगे हम लोग किसकी बात करेंगे, मेटेलिक करैक्टर। ओके बेटा, नेक्स्ट हमने करना है मेटेलिक करैक्टर, और बहुत याद रखना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। कौन सा करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ये किसकी बात हो रही है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लेना। मेटल्स आर इलेक्ट्रो, पहले बच्चे देख लो, ठीक है, सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, ठीक है। जैसे बेटा ये साइड है, ठीक है ना, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन्स, नाइट्रोजन। और बेटा देखो गैसेस कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है। जो इस तरफ वाले कंपाउंड्स है ना वो नॉन मेटल्स है। कौन से हैं वो, नॉन मेटल्स। जो इस तरफ वाले होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स, ठीक है। क्योंकि बचपन में आपको पता है हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, ठीक है ना, जो गैसेस होती है ना वो ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स होती है, ठीक है। एक्सेप्शंस आएंगी, लेकिन आपने इन जनरल क्या याद रखना है, नॉन मेटल्स गैसेस। जो इस तरह भाई साहब बैठे हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, दीज आर मेटल्स। और बच्चे अगर हम पीरियोडिक टेबल जो ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, दिखाई देगा, ठीक है ना, जो इस तरफ होगी वो क्या होगी, नॉन मेटल्स, इस तरफ क्या होगी, मेटल्स। जैसे जैसे हम नीचे को जाएंगे, ठीक है ना, इस तरफ जा रहे हैं, मेटेलिक करैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मेटल्स इंक्रीज हो रही हैं। इस तरफ याद रखना बेटा, अलोंग द पीरियड जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं। इस साइड क्या आ रहा है, यहाँ इस साइड मेटल्स है, लिथियम, बेरिलियम मेटल्स है, इस साइड ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्या है,
नॉन मेटल्स। अगर हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं अलोंग द पीरियड, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या याद रखना है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। अलोंग द पीरियड मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर हम बात करें मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप, डाउन द, बेटा इसे ज़्यादा अगर इस तरफ डिक्रीज हो रहा तो नीचे को इंक्रीज होगा। जे कम्प्लीमेंट्री चलते, इस तरफ डिक्रीज, इस तरफ इंक्रीज। मेटेलिक करेक्टर अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस, ओके, एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है, नोट कर लेना कॉपी पे। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक करेक्टर। इस साइड मेटल्स है, इस साइड नॉन मेटल्स आ रहे हैं ना। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इस तरफ तो मेटल्स आ रही है, इट मीन्स अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, डाउन नॉन मेटेलिक, ठीक है ना, अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप क्या होगा फिर, डिक्रीजेस। बेटा एक याद रख लो, मेटेलिक करेक्टर इस तरफ को डिक्रीज हो रहा है। अगर मेटेलिक करेक्टर इस तरफ एरो की इस डायरेक्शन को डिक्रीज हो रहा है तो नीचे को क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इस साइड को मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा होगा तो मेटल की ऑपोजिट क्या आती है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होगा, इंक्रीज। इस तरफ को नॉन मेटल डिक्रीज, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी बात समझ लो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, बेसिकली अगर हम सोडियम की बात करें एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है 281। 281 आ गई, इट मीन्स ये मॉलिक्यूल ना स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल कब होगा, ये एटम स्टेबल कब होगा, स्टेबल तब होगा अगर इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 281। जहाँ तो ये ना किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, जहाँ ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, दान कर दे। इसके लिए इजी मेथड कौन सा होगा, कोई 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों दे, ठीक है ना, उससे बेटर है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। अगर ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पहले इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, प्लस माई नेगेटिव भी 11 प्लस भी नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो गया। सोडियम ओवरऑल न्यूट्रल था, लेकिन इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, बाहर चला गया, और इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए 10 और प्रोटॉन्स कितने रह गए, 11। कौन सा डोमिनेट कर गया, ठीक है, कौन सा ज्यादा हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया। कितना पॉजिटिव ज्यादा हुआ, 1, और इसके ऊपर हम लगा देंगे 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। वाई, अगर क्वेश्चन कभी भी आए वाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आपने लिखना है मेटल्स इजली डोनेट देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है ना। देयरफॉर दीस आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और मेटल पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देयरफॉर मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ओके। जो मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ठीक है। जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितना जल्दी वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना ज़्यादा वो मेटेलिक होगा, उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, जितनी जल्दी। अब देखो इसकी एग्जांपल ले लें, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा है यहाँ पे है न्यूक्लियस, ये पास पास है, इसने ना न्यूक्लियस ने इसे अट्रैक्ट करके रखा हुआ है अपनी तरफ। जहाँ पे दूरियां बढ़ गई, दूरियां बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस था, हालांकि एक प्रोटॉन था लेकिन डिस्टेंस कम था तो अट्रैक्शन ज़्यादा थी, अट्रैक्शन ज़्यादा थी, ठीक है ना। यहाँ पे दूरियां बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है,
और अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो गई। और यहाँ पे प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन दूरियां भी बहुत बढ़ रही है। ठीक है, अगर दूरियां बढ़ जाए तो न्यूक्लियर चार्ज किसी काम का नहीं। ठीक है, सो सबसे इजी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। ठीक है ना, अगर हम लिथियम हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम को कंपेयर करें, यहाँ पे दूरियां सबसे ज़्यादा है, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इजली बाहर जाएगा एज कंपेयर टू लिथियम। अगर हम लिथियम और हाइड्रोजन को कंपेयर करें, लिथियम में इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, किस में इलेक्ट्रॉन जल्दी जा रहा है? सोडियम में। अगर हम तीनों को कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होगा? सोडियम, उसके बाद लिथियम और सबसे कम हाइड्रोजन। ऐसे याद करना है आप लोगों ने। ठीक है, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जितना उसका साइज बढ़ गया, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो। जितना उसका साइज बढ़ रहा है उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उतना मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उसको देख लो। नॉन मेटल्स ये भी याद रखना है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन खा जाते हैं। ठीक है, जैसे हम क्लोरीन की बात करें, क्या इलेक्ट्रॉन 17 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। भाई साहब, अब ये भी स्टेबल होना चाहता है, कैसे स्टेबल होगा ये? ठीक है, जहाँ तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे, जहाँ किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, इसके लिए बेस्ट में सिंपल इजी मेथड कौन सा है? इजी क्या है? ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उड़क रहा था ना, इसने उसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और खा गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 288 8 हो गया ना लास्ट में, तो ये स्टेबल फील कर रहा है अब। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव क्यों आएगा? यहाँ पे कितने 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे प्रोटॉन्स 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18। नेगेटिव चार्ज बढ़ गए, और ऊपर भी हमने क्या लगा दिया? नेगेटिव। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन खा जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसके सिर पे कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, इतना सा याद कर लेना, यही 2-3 प्रॉपर्टीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है इन पीरियोडिक टेबल, तो आपने याद रखना है फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन सबसे भूखा। ठीक है, हिंदी में नहीं आता मुझे भूखा लिखना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। इतना ही है 10th के लिए। ठीक है, अच्छे से कर लेना। अगर कोई और टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, वीडियो बन जाएगी। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू।